कोने में 4 गमलों में लेवेंडर भी लगा हुआ था। उसकी खुशबू भी हवा के कंधे पर बैठकर थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारी नाक को गुदगुदा रही थी। मैं हैरान था, ये शख्स लेवेंडर कहाँ से लाया और उसने ये यहाँ कैसे उगा दिए। मैं कभी लेवेंडर के पौधों की तरफ देखता था और कभी गेंदे के ताज़ा अब खिले हुए फूलों की तरफ, और हाँ, इनके दरमियान स्पेनिश तर्ज का एक फवारा भी था और फवारे के तालाब में कंवल के फूल भी तैर रहे थे। ये यकीनन नकली होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में कंवल के फूल उगाना और फिर इन्हें फवारे के छोटे से तालाब में रखना और फिर इन्हें ताज़ा और जिंदा रखना आसान काम नहीं था। और मैं इस माहौल में बहता चला जा रहा था। लेकिन रुकिए, अच्छे माहौल, अच्छी चाय और बाहर की अच्छी शाम के साथ अच्छी कंपनी, दुनिया में इससे बेहतर कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। और इसकी बातें बाहर चाय और माहौल में मिलकर कमाल कर रही थी। वो बोला, हम 2 दोस्त थे, हम दोनों जुल्फकार भुट्टो के आशिक थे और हमने इस इश्क में कॉलेज की तारीम अधूरी छोड़ दी थी। हम बसों, वैगनों और ट्रेनों में धक्के खाकर पार्टी के हर जलसे में पहुंच जाते थे। हमारे सरों पर पार्टी का परचम बंधा होता था। हमने खानदान को बता दिया था, हम अगर इनकलाब के जहाद में शहीद हो गए तो हमें पार्टी के परचम में लपेट कर दफन कर दिया जाए। लाखों लोग उसके इशारे पर जान देने के लिए तैयार थे और हम दोनों भी उनमें शामिल थे। हमने उस जमाने में कामरेड बनकर पूरा मुल्क फिरा। हम सड़कों, पुलों और मस्जिदों में सोते थे, मांग कर खाते थे और चोरी करके जूते पहनते थे। लेकिन हम सुल्तानी जमहूर के लिए आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन फिर वही हुआ, मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, भुट्टो साहब गिरफ्तार हो गए और उनके साथी फरार हो गए या फिर ज़ेरे ज़मीन चले गए। पीछे सिर्फ हम जैसे वर्कर्स रह गए। हम छोटी छोटी टुकड़ियों में मुख्तलिफ शहरों में निकलते थे, कर्फ्यू और दफ़ा 144 तोड़ते थे, पुलिस के डंडे खाते थे और फिर चोटों पर टकोर करके दोबारा सड़कों पर निकल आते थे। हमने बहुत फेंटा खाया। पुलिस ने हमारे वालिदैन तक को गिरफ्तार कर लिया। हमारे बेगुनाह और मासूम भाइयों को भी मारा पीटा गया। लेकिन हम इनकलाब से बाज ना आए। हम आगे से आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि हम गिरफ्तार कर लिए गए। हमें शुरू में शाही किले की जेल में रखा गया। वहाँ हमारे साथ वो सलूक हुआ जिससे अल्लाह दुश्मन को भी बचाए। और उसके बाद हमें मिलिट्री कोर्ट से 7 साल कैद की सजा हो गई। हम कोर्ट लखपत जेल में फेंक दिए गए। इस दौरान भुट्टो साहब को फांसी होगी और पार्टी तितर बितर हो गई। हम जेल में अकेले थे और हमारा वहाँ अल्लाह ताला और फैमिली के अलावा कोई सहारा नहीं था। मेरे वालिद और 2 भाई गला मंडी में मजदूरी करते थे। ये बोरियां उठा उठा कर खानदान भी पालते थे और जेल में भी मुझे थोड़े बहुत पैसे भिजवा देते थे। मैं इस मामूली सी रकम से गुजारा करता था। मेरे दोस्त की मालियात मुझसे भी पतली थी। वो वालिदैन का इकलौता बेटा था। वालिद हजाम था, जबकि मां लोगों के बर्तन मांजती थी। वो रुका और गेंदे के फूलों की खुशबू का लंबा घूंट भरा। मैंने मौका देखकर पूछा, क्या इस दौरान पार्टी का कोई लीडर आप लोगों से मिलने आया? उसने कहा लगाया और बोला, पहली बात, पार्टी का कोई लीडर मुल्क में नहीं था। ये सब अमेरिका, लंदन, जर्मनी और रूस में बैठे थे। और दूसरी बात, पार्टी में कोई शख्स हमारे वजूद से वाकिफ ही नहीं था। हम थे या हम नहीं थे, या हम होते या हम ना होते, किसी को फर्क नहीं पड़ना था। हम इक़्तिदार की भट्टी का ईंधन थे और भट्टियां ईंधन के नाम, वल्दियत और हसब नसब कहाँ पूछती हैं। हम भी बेनाम लकड़ियां और बेनिशान खुश्क घास थे। चुनांचे पार्टी का कोई करिंदा 5.25 साल हमारे पास नहीं आया।